ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। देवसेनी पद्मा एकादशी महात्मा, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। भक्तों, आज हम पद्मा एकादशी के महात्म को समझने वाले हैं। पद्मा एकादशी को देवसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और मोक्ष के अभिलाषी मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। ये व्रत चातुर्मास व्रत से शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम पद्मा एकादशी की व्रत कथा सुन लेते हैं और फिर इसके महात्म को जान लेते हैं। पद्मा एकादशी के महात्म में 57 लौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक लाभ बताए गए, जिसका विवरण आगे व्रत कथा के बाद में दिया जा रहा है। और उसके बाद व्रत करने की विधि, सामग्री, मंत्र आदि बताए गए हैं। अतः इस वीडियो को पूरी अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं। भक्तों, इस एकादशी के पहले योगिनी एकादशी थी और उसके पहले निर्जला एकादशी थी। ये एक ऐसा समय होता है जो जब गर्मी समापन पर होती है और बरसात का आरंभ हो रहा होता है। ऐसी दशा में जब हम भीषण गर्मी को महसूस कर चुके होते हैं और बारिश को याद करते हैं कि अब तो बारिश हो जाना ही चाहिए, बस इसलिए हमारे पूर्वजों, महान ऋषि मुनियों ने ये निर्जला एकादशी की महान परंपरा डाली है कि निर्जला एकादशी का व्रत बिना भोजन और बिना पानी के रखें और उसकी महिमा को समझें। वैसे तो हर एकादशी पर कुछ जल और अन्य पेय पदार्थ ले लेते हैं, इसलिए अन्न की महत्ता तो समझ चुके हैं। लेकिन जब अन्न जल का त्याग करते हैं और जब जल की महत्ता को व्रत रखकर करते हुए अंदर से समझते हैं, तो अंदर से एक आर्त प्रार्थना उठती है कि हे परमपिता परमेश्वर, यदि जल नहीं बरसा तो हम कैसे जिएंगे, इसलिए अब तो बारिश कर दो प्रभु। बस यही प्रार्थना आपके आर्त हृदय से निकले, आपके रोम रोम से निकले, हर विचार से निकले। बस यही उद्देश्य है इस निर्जला व्रत रखने का, जिसे रखकर आप बरसात को वरुण देवता का, इंद्र देवता का आवाहन करते हैं कि पानी देवा, पानी देवा, पानी तो बरसाओ। और जब एक दिन बिना अन्न जल के व्रत रखकर धरती के सभी प्राणी या अधिकांश प्राणी प्रार्थना करते हैं, उनके प्यासे शरीर, उनके प्यासे कंठ, उनके प्यासे रोम रोम, उनके प्यासे विचार जब प्रार्थना बन जाते हैं, धरती पर पानी को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर बारिश कर देते हैं। इसलिए हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा में जो भी व्रत उपवास हैं, वे किसी न किसी उद्देश्य को लेकर हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इसके बाद योगिनी एकादशी आती है, अर्थात आपने अन्न जल त्याग कर एक निर्जला एकादशी का व्रत रखा तो आपने तन मन पर विजय प्राप्त की और संयम योग हासिल किया, तो आप योग के काबिल हुए। तो योगिनी एकादशी आती है जो योग, संयम और कर्म एवं विचारों की शुद्धि को सिखाकर योग निद्रा में जाने के योग्य बनाती है। तो फिर देवसेनी एकादशी आती है। जब आप निर्जला व्रत रखकर योग संयम हासिल कर लेते हैं तो सावन की बारिश की झड़ी लग जाती है। विश्व में चारों तरफ हरियाली, पूर्णता आप्लावित जल पूर्णता का संकेत हो जाते हैं। तो आप चातुर्मास में योग निद्रा के लिए तैयार हो जाते हैं और आंतरिक यात्रा करते हुए आप विश्व का पालन पोषण संरक्षण करते हैं। लेकिन इन दोनों व्रतों के बाद भी यदि बरसात नहीं होती है तो देवसेनी एकादशी व्रत करने से बारिश होने की संभावना 100% बढ़ जाती है और बारिश होती ही होती है। तो शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय
नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे अधिक उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, जिसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ पर एक पौराणिक कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी समस्त प्रजा धन दान से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इस वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल पड़ने से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक बोल रहे हैं। वर्षा नहीं होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत ही सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के दुख दूर करने के लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों के साथ में लेकर वन की ओर चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरे और आश्रम के अंदर गए। यहाँ मुनि अत्रि नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे राजन, आप कुशलता पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 साल से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक कुछ पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी शंका के निवारण के लिए आया हूँ। कृपा कर आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले कि हे राजन, सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला करना चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दो। इस पर राजा बोले, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला, मनोवांछित फल दिलाने वाला और सभी उपद्रवों को शांत करने वाला है। इसलिए आप इस व्रत को कीजिए। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा को बहुत संतोष मिला और वह मुनि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हुए अपने नगर को वापस आ गया और विधि विधान से पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में बहुत ही अच्छी बारिश हुई और सभी लोग खुश हुए और सभी ने अनेकों धन्यवाद दिए।
इस एकादशी को देवशनि एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मोक्ष के अभिलाषी मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। ये व्रत चातुर्मास से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन किस प्रकार किया जाता है, तो ये सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु भगवान की शयन करने की व्रत कथा कहता हूँ, आप उसका ध्यान से सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब भगवान को शयन कराना चाहिए, और सूर्य नारायण तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लोध अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाना चाहिए और चातुर्मास व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिएदार सैया पर शयन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करना चाहिए, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करेंगे तब तक मेरे इस चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातून आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 वर्णन किए हैं। देवशनि एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को किया जाता है। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। इससे या अन्य धर्म और ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें या मेल करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं अब इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा जो आपको जीवन, मृत्यु, मोक्ष, धर्म, पवित्र बेशर्त प्रेम, संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगी। अतः इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।